कि इनको आशीर्वाद दे करके संपूर्ण वेद शास्त्र के निष्णात पंडित बना दिए। वेद वेदांग सब इनको प्राप्त हो गया, सबका ज्ञान प्राप्त हो गया और अविचल भक्ति भी प्रदान किए। श्री श्रीधर जी को लोगों ने आग्रह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराया। इनके वैदुष्य देख करके, इनकी प्रतिभा देख करके एक ब्राह्मण देवता ने अपनी बेटी के साथ इनका विवाह करा दिया। विवाह हो जाने के बाद वैसे इनका मन गृहस्थ आश्रम में जाने का नहीं था, इसलिए विवाह होने के बाद भी इनका मन लगता नहीं था घर में, और बार बार मन में यह बात आती थी कि हमको सन्यासी बनना था और ये कहां हम गृहस्थी के चक्कर में पड़ गए, ऐसा बार बार सोचते थे। घर में कोई आसक्ति नहीं, पत्नी में कोई आसक्ति नहीं। कुछ दिन के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ, एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन जन्म देने वाली जननी उसकी स्वर्ग सिधार गई। श्रीधर जी की पत्नी स्वर्ग सिधार गई। श्रीधर जी बड़े प्रसन्न हुए, चलो एक से तो छुट्टी मिली माया से, अर्थात वे चली गई, अच्छा हुआ। अब तो मैं सन्यासी बन ही सकता हूं, बाबा जी बन ही सकता हूं, लेकिन इस नवजात शिशु का क्या होगा, इसको मैं कैसे छोड़ के जाऊं। इसी उधेर बुन में पड़े हुए थे, क्या करूं, छोड़ दूं पाप लगेगा, इसके पोषण करूं, इसको पढ़ाऊं लिखाऊं, फिर इसके विवाह शादी कराऊं, तो फिर तो परिवार में मैं फंसा रह जाऊंगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। इसी बीच उन्होंने देखा कि ऊपर से एक अंडा उनके सामने गिरा। एक अंडा गिरा, अंडा परिपक्व हो चुका था। उस अंडे के फूटने से एक पक्षी शावक का जन्म हुआ, और जैसे उस अंडा के फूटने से वो पक्षी शावक बाहर आया, वैसे ही वह चोंच ऊपर करके और गर्दन घुमाना शुरू किया। तो श्रीधर जी कहने लगे मन ही मन, आहा, इसको बड़ी जोर की भूख लगी है, इसलिए बेचारा गर्दन घुमा रहा है, अब क्या होगा। तो इसी बीच उन्होंने देखा एक कीड़ा, छोटा सा कीड़ा उड़ता हुआ वहीं गिर गया, और गिरा, जो अंडा फूटा था, तो अंडे फूटने से जो द्रव्य वहां पर पड़ा हुआ था, उसी द्रव्य में वह चिपक गया कीड़ा, और जैसे कीड़ा उसमें चिपका, वैसे वह पक्षी शावक गर्दन घुमाते हुए नीचे किया और उस कीड़े को खा लिया। कीड़े को खा गया और फिर वो शांत हो गया। तो श्रीधर जी को इससे बड़ी शिक्षा मिली। देखो, विवेकवान व्यक्ति को जगह जगह पर शिक्षा मिलती है, ना समझ को समझाते रहो तभी शिक्षा नहीं मिलेगी। तो श्रीधर जी ने सोचा कि देखो, इसके कौन माँ बाप है पोषण करने के लिए, बताओ, पता नहीं इसके माता पिता कहाँ होंगे, घूमते फिरते आएंगे, देखेंगे हमारा ये बच्चा है, ठीक है, लेकिन जब ये अंडे से बाहर आया तब न इसकी माँ है न इसका बाप है, लेकिन भगवान तो है। इसको भूख लगी थी, तुरंत एक कीड़ा आ गया, खा के मस्त है, ये पड़ा है, शांत हो गया ये। इसका मतलब ये है कि यही सत्य है कि भगवान विष्णु ही सबका भरण पोषण करते हैं। लोग झूठे ही अहंकार करते हैं, हम इसको खिला पिला रहे हैं, हम भरण पोषण कर रहे हैं, ऐसा है नहीं। पालन पोषण भगवान करते हैं। किसको क्या चाहिए, कब चाहिए, वो भगवान जानते हैं। अजगर करई न चाकरी, पंछी करई न काम, दास मलु का कहत है सबको दाता राम। मलुकदास जी महाराज की कथा भी ऐसी ही है। उन्होंने कथा सुनी और उन्होंने निर्णय कर लिया, देखते हैं भगवान कैसे वो खिलाते हैं। माना कि अजगर को
भगवान आहार भेजते हैं, पक्षी को भगवान आहार देते हैं, हम वो कैसे खिलाते, हम जरा देखें। वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, बैठ गए, कहा मुझे कुछ नहीं करना है। देखते भगवान कैसे खिलाते हैं। देखा कि कुछ लोग आए और यहां उस वृक्ष के नीचे खाए पिए और चल दिए। बढ़िया खाने पीने की चीज वहां छोड़ के चले गए, बढ़िया बढ़िया मिठाई रख के चले गए। तो सोचा कि देखो भगवान देते तो हैं सबको, आ तो गया, लेकिन भगवान खिलाते हैं ये भी देखना है, मुझे नहीं खाना है। कहते हैं लोग, बाबा लोग कहते हैं भगवान खिलाते हैं, देखते कैसे खिलाते हैं। दिन बीत गया, कोई नहीं आया। रात्रि में चोरों का समूह आया, डाकुओं का समूह, घूमते फिरते उसी वृक्ष के पास आए। देखा कभी खाने पीने का सामान पड़ा है। इसका मतलब यह है कि कोई यहां आया था। दूसरे ने कहा तुम नहीं जानते हो, हम लोग के पीछे लोग लगे रहते मारने के लिए। कोई खाने में जहर मिला के यहां रख दिया है कि हम लोग आवे, खाएं, मर जाओ, सुबह वो बाजा बजावे, खुशी मनावे। तीसरे ने कहा सुनो, जो रखा होगा वो यहीं आसपास में छुपा होगा, खोज करो कौन है, कहां है। अब वो टार्च जला के देखना शुरू किया, प्रकाश करके। और जैसे देखना शुरू किया तो उसी पेड़ पर ऊपर बैठा दिखाई दिया। और वो देखो वही रखा है। बेचारे संकट में पड़ गए कि अरे हम तो सोच रहे थे भगवान खिलाएंगे, ये तो डाकू लोग आ गए। चौथे ने कहा उतरो, ऊपर से नीचे आओ। कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगा नीचे। कहा नहीं आओगे तो हम आएंगे तो बहुत बुरा होगा, जान लो। हम आएंगे तो ऊपर से पटक देंगे, इसलिए तुम अपनी कुशलता चाहो तो नीचे आ जाओ आराम से। कहा अच्छा भैया आ जाता हूं। आ गए। कहा इस लड्डू खाओ। कहा मैं नहीं खाने वाला हूं। कहा कैसे नहीं खाओगे। फिर एक ने हाथ पकड़ लिया, दूसरे ने उसको लड्डू मुंह में खिलाया धकेल करके। खाओ, क्यों नहीं खाओगे, तुमने जहर मिलाया हम लोग को मारने के लिए, तुमको खाना पड़ेगा। खिलाया। मान लिया उन्होंने कि भगवान खिलाते भी हैं। तो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कहत सबको दाता राम। भगवान सबको खाने पीने का प्रबंधन करते हैं। बहुत ऐसे महात्मा लोग नदी किनारे एकांत निर्जन स्थान में बैठ जाते, कोई पहाड़ों पर बैठ जाते, वहीं पर उनका भोजन पहुंचता है। श्रीधर जी ने निर्णय किया कि अब मुझे शिक्षा मिल गई, इस बालक की चिंता मुझे नहीं करनी चाहिए, इसका भरण पोषण भगवान करेंगे। श्रीधर जी तुरंत वहां से चल दिए और चल करके पहुंच गए काशी जी। श्री परमानंद जी से नरसिंह भगवान के मंत्र दीक्षा लिए थे, उन्हीं से जाकर के सन्यास दीक्षा लिए। अब श्रीधर स्वामी जी हो गए। सुना कि यहां पर एक बहुत बड़े वेदांती वेदांत पढ़ाते हैं। ये वेदांती हैं कौन? ये श्री श्रीधर जी के पिताजी ही हैं, जो घर छोड़ करके सन्यासी बन गए, काशी जी में विराजित है, बहुत बड़े वेदांती हैं। तो श्रीधर जी गए उनके यहां पढ़ने के लिए। उनको नहीं मालूम है कि पिताजी हैं। जब वहां गए बैठे तो उनकी साधना है, बहुत दिन से साधना किए हैं, वेदांत अध्ययन किए हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्होंने देखते ही समझ लिया कि संभवतः ये वही बालक है क्या जिसको मैं छोड़ करके काशी चला आया था। तो पढ़ा रहे हैं और बार बार उसी में उच्चारण कर ततः किम, ततः किम। तो विद्यार्थी लोग सोचते हैं गुरुजी को आज हो क्या गया है, बार बार कहते ततः किम। तत्किम मतलब तुम कौन हो? विद्यार्थियों को बात समझ में नहीं आई और जो पढ़ा रहे थे वो जैसे तैसे पूरा किए, छुट्टी किए, सब बालक लोग जाने लगे। उन्होंने रोका इनको, सुनो ब्रह्मचारी रुको। रोका और पूछा बताओ तुम कहां से आए हो? इन्होंने बताया। तब उन्होंने जो अनुमान किया था उसका प्रमाण मिल गए थे, वही बालक है। फिर समाचार लिया, सारी बातें हुई और यह जानकर के बड़ी खुशी हुई कि तुम भी सन्यासी बन गए हो, ये बड़ी अच्छी बात है। अब
ये नहीं कि बेटा और पुत्र का मोह ममता सो कुछ नहीं, तुम अपनी साधना करो। अपनी साधना करते हैं। इसके बाद कुछ दिन रहने के बाद श्रीधर जी को लगा कि पिताजी यहां पर रह रहे हैं तो मुझे काशी चलना चाहिए, सियाराम वृंदावन, वृंदावन चलना चाहिए। वृंदावन चलने का निर्णय कर लिए। काशी जी में एक घटना घटी, ये है घटना ये घटी थी कि इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था माधव। तो एक दिन बीमार हो गए श्री श्रीधर जी। तो माधव नाम के जो विद्यार्थी था वह सेवा कर रहा था। माधव के पिताजी बीमार हो गए घर पर। गांव वालों के द्वारा सूचना मिली कि पिताजी बीमार है। तो श्री श्रीधर जी ने कहा माधव तुम जाओ पिताजी को देखो। तो विद्यार्थी ने कहा नहीं गुरुजी मैं आपकी सेवा करूंगा, आप भी बीमार हैं। कहा नहीं चिंता मत करो, तुम जाओ। तुम्हारे पिताजी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे मेरा बेटा आता तो मेरी सेवा करता, इसलिए तुम जाओ। बहुत कहने पर वह माधव विद्यार्थी चला गया घर। श्रीधर जी को अत्यधिक तबीयत बिगड़ने से, स्वास्थ्य बिगड़ने से कुछ होश नहीं रहा, ध्यान नहीं रहा। उनको नहीं लगा कि माधव चला गया घर। उन्होंने कहना शुरू किया माधव मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, तुम मुझे कुछ खिलाओ, कुछ खिलाओ। तो माधव तो घर चला गया है। तो माधव के जगह पर माधव आ गए और श्रीधर जी के लिए उनके अनुकूल भोजन बना के खिलाना शुरू किए, सेवा करना शुरू किए। इसके बाद तब तक उनके पिताजी स्वस्थ हो गए उस विद्यार्थी के। तो पिताजी ने कहा बेटा तुम जाओ क्योंकि स्वामी जी बीमार हैं, तुम जाकर उनकी सेवा करो, उनको देख रेख करो, उनका घर है यहाँ तो और लोग भी हमें देख लेंगे, जाओ तुम। तो जब वह माधव यहां पर आया तो देखा कि चूल्हा चेता हुआ है, खिचड़ी बन रही है, स्वामी जी बिस्तर पर लेटे भी हैं। जैसे वो माधव आए तो ये माधव चले गए, ये माधव अंतर ध्यान हो गए। तब पूछा गुरुजी से, गुरुजी आप ठीक है? कहा मैं बिल्कुल ठीक हूं गुरुजी, आपकी कृपा से मेरे पिताजी भी ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए। गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे न रहने पर ये चूल्हा कौन चेताया और खिचड़ी कौन बना रहा है, आपके लिए भोजन कौन बना रहा है? तो श्री श्रीधर जी ने कहा अरे तुम क्या बात, कैसी बात करते हो, तुम क्या कह रहे हो? तुम ही खिचड़ी बना रहे हो, तुम ही चूल्हा चेताए हो, तुम ही सब सेवा कर रहे हो, तुम किस तरह से उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? कहा नहीं गुरुजी मैं सचमुच घर गया था। तब श्रीधर जी को बात समझ में आई कि अरे तो ठाकुर जी आए थे। तो बड़े विभोर हो गए। फिर इसके बाद ठीक हो गए। श्रीधर जी आ गए हैं वृंदावन, धीर समीर घाट पर रहने लगे हैं। जब एक दिन हुआ क्या, श्रीधर जी के गांव के लोग आ गए खोजते खोजते। कुछ विद्यार्थी लोग आ गए जो उनसे पढ़े थे, काफी लोग आ गए मनाने के लिए, महाराज चलिए घर चलिए, आपके बालक को हम लोग देख रेख कर रहे हैं लेकिन आप चलिए घर। लेकिन श्रीधर जी ने वृंदावन की महिमा बखान करके और अपनी निष्ठा दिखाकर कहा कि नहीं मुझे यहां रहना ही ठीक है, मैं धाम में रहूंगा, वहां नहीं जाऊंगा। तब लोगों ने बहुत आग्रह किया। इसी बीच मध्याह्न काल के स्नान का समय हो गया। श्रीधर जी नहाने गए श्री जमुना किनारे, सोचने लगे कि बताओ इतने लोग आ गए हैं, इन लोगों का भोजन कैसे होगा, इन लोगों का भोजन कैसे होगा, कुटिया में कुछ है नहीं, क्या होगा। तो जैसे ही यह सोच रहे थे वैसे ही
भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जो वरजेंद्र नंदन है, ब्रज के दुलारा है, श्री कृष्ण भगवान अपने ग्वाल सखाओं को साथ में लेकर के राशन पानी के गठरी मोटरी सब लोग एक दूसरे के सिर पर रख करके रखवा कर लेकर आए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने यहां रखवाया और पूछा, क्यों स्वामी जी कहां गए हैं? तो लोगों ने कहा, स्वामी जी नहाने गए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, स्वामी जी को मेरा दंडवत कह देना। और एक बात और कह देना, जब इस प्रकार से आपको अपनी चिंता होती है तो घर में क्यों न रहते हो आप? इतना ही कह देना। आपका ठीक है। यह है भोजन के सामग्री। स्वामी जी से कहना खूब साधु ब्राह्मणों खिलावे खावे, बढ़िया आनंद करें, रख करके सब चलते भाई। स्वामी जी आए, देखा यहां पर बहुत राशन पानी सब सामान रखा हुआ है। पूछा कौन लाया? कहा वो एक बाल समूह आए थे और कह रहे थे कि यदि इसी प्रकार से आपको अपनी चिंता करनी तो घर क्यों नहीं चले जाते? क्यों बाबा जी में बने बैठे हो? मतलब जब भगवान के भरोसे है तो भगवान उसकी चिंता करेंगे। केवल भगवान का चिंतन करना भक्त का काम है। अनान्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। श्री श्रीधर स्वामी जी रोने लगे। कहा, आप लोग जिनको बालक कहते हो ना, वे कोई और नहीं, इस स्वयं ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान आए थे और उन्हीं ने ये कहा है। क्योंकि मैंने स्नान करते समय यह सोचा था कि आप लोगों का भोजन का प्रबंधन कैसे होगा, यह मैं सोच कर रहा था, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। तब गांव के लोगों ने माना कि जिनके ऊपर भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, इतना प्रबंधन करते, इतनी सारी चिंता करते हैं, वे गांव नहीं जा सकते। सब लोग वापस लौट गए। श्रीधर जी वृंदावन में ही निवास करने लगे, वहीं रहने लगे। तो इस प्रकार से श्री श्रीधर जी का जीवन चरित है। श्री नरसिंह भगवान की कृपा से परम विद्वान हुए और इनकी टीका ही विशेष रूप से भागवत जी में मानी जाती है, भवार्थ दीपिका, जो भगवान हिंदू माधव जी द्वारा हस्ताक्षरित है। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।